नमस्कार, यस टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वसुंधरा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने अपने स्ट्रगल पर अपना बहुत नाम कमाया है, जिनका नाम है गुरमीत चावला और उन्हें प्यार से जूनियर जसपाल भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, यहाँ तक कि कई प्लेटफॉर्म में अपना नाम हासिल किया है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो, एक्टिंग हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, वेरियस इंडस्ट्रीज में इन्होंने खुद अपने बेसिस पे अपना नाम कमाया है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं भी सारी यस टीवी की पूरी टीम का और खास तौर पे यस टीवी का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो जैसा कि आपने पूछा कि मेरे को नाम तो मेरा गुरमीत चावला है, लेकिन प्यार से जूनियर जसपाल भट्टी बोलते हैं। मैंने कई बॉलीवुड मूवी और कई बॉलीवुड मूवी बड़ा स्ट्रगल, बड़ी मेहनत करके, ऑडिशंस दे देकर और बड़ी मेहनत के साथ इस मुकाम पर पहुंचा हूं मैं। और इसमें शहर वालों की विशेष भी हैं और मेरी मदर की बहुत सारी साथ में सपोर्ट रही, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, तब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। सर, सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप हमारे यस टीवी के स्टूडियो पर आए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे बना? तो मैम देखो, कोई भी कला है ना, उसको सामने लेकर आना चाहिए। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है। कोई समय था कि मैं छोटी लाइन पे एक छोटी सी गिफ्ट शॉप चलाता था। तो मैं जसपाल भट्टी जी को देखता था टीवी पे, तो वो देखता था कि बिना हंसे कैसे पंच मारते हैं, कैसे बात करते हैं। हालांकि वो बहुत महान कलाकार हैं, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेरे रोल मॉडल हैं, जिनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ, तो वो जसपाल भट्टी हैं। मेरे आइडल वही हैं, मेरे रोल मॉडल भी वही हैं, और उन्हीं को देख के मुझे शौक पैदा हुआ। तो कोई समय था कि मैं रिक्वेस्ट के स्टेज पे बोलता था कि मुझे सर 2 मिनट बोलने दो स्टेज पे। मैं स्टार्टिंग में मैंने ऐसे मतलब रिक्वेस्ट कर करके मतलब अपना, जैसे बंदा झाका खोलते ना जैसे, तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत करी। फिर धीरे धीरे मैंने ऑडिशंस दिए, फिर मेरे को एक शॉर्ट फिल्म में ब्रेक मिला। फिर धीरे धीरे मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में आया। अभी मैं 5-6 पंजाबी मूवीज जैसे रुपिंदर गांधी 2, उसके बाद अभी बॉलीवुड फिल्म आई थी हैप्पी भाग जाएगी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ी बॉलीवुड मूवी आई थी, उसमें प्रधानमंत्री का चाचा बनने का मुझे मौका मिला था। तो और अभी बहुत बड़ी मूवी आई थी टोटल धमाल। तो ऐसे बहुत सारी मूवी मेरी अभी ऑन वे भी हैं जो आने वाली हैं। अभी मैंने स्विगी ब्रांड का ऐड भी किया है। और अभी आजकल जो मेरा सीरियल बहुत वायरल हो रहा है, जो कंटिन्यू रोज टीवी पे आता है, मंडे टू फ्राइडे, जी पंजाबी पे, कमली इश्क दी। सर, पहली बात तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे यमुनानगर से उठ के आपने खुद को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपका बचपन में ही इस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है और किस तरीके से आपने अपनी हॉबीज़ को टाइम दिया है? मेरे को मतलब कॉलेज टाइम से थोड़ा थोड़ा शौक था। जैसे कोई छोटी मोटी एक्टिविटी होती थी, मैं पार्टिसिपेट करता था, लेकिन बहुत डरता था। मैंने स्टार्टिंग में याद है मैं टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करना, लेकिन मैं डरता था, हुटिंग होती थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, लगा रहा। मैं क्या, कोई बात नहीं। आज जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वही मुझे सलूट करते हैं, बड़ा फक्र महसूस करते हैं मेरे ऊपर कि तुमने यमुनानगर का, मेरे को खुशी है कि मैं यमुनानगर का हूँ और मैंने यमुनानगर का नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो ये मैं करता रहूँगा। कॉमेडी एक बहुत टफ टास्क है, मैं आपको बता दूँ। हंसाता किसी को वही है जो अपनी रियल लाइफ में बड़ा दुखी होता है। ये मैं जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हालांकि कॉमेडी करना सबसे टफ टास्क है, लेकिन मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 550-600 लाइव शो होस्ट कर चुका हूं मैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके, जैसे उत्तराखंड में, यूपी में, कहीं भी। अभी पीछे सहारनपुर, अभी बहुत सारे मेरे इवेंट ऑन वे हैं। अभी कोरोना करके थोड़े रुके हुए हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं ये लगा रहूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। एक दिन देखना, मैं पूरे देशों विदेशों में यमुनानगर का नाम रोशन करूँगा। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना वाकई बहुत मुश्किल का काम है। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अपनी कॉमेडी आप जरा यहाँ पे हमें करके दिखाएं प्लीज। हाँ देखो, कॉमेडी कभी भी ना सोचे कि आप जैसे कोई मौके पे कॉमेडी हो जाती है, किसी भी चीज पे आप कॉमेडी कर सकते हैं। अब मैं देखो, अपने ऊपर सबसे बड़ी अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो अपनी बेइज्जती खुद करता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं पैदा हुआ था ना, बड़ा काला था, और मेरे भाई साहब पैदा हुए थे, बड़े गोरे थे। मेरे भाई साहब इतने गोरे, दाई खुश होके 5100 रुपया लेगी। और जब मैं पैदा हुआ, दाई कह रही पैसे रहन दो, अच्छे से साबुन से हाथ धुलवा दो। मैं काला ही बहुत था मतलब। तो बात चल रही है, देखो अब मैं बड़ी कंजूस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसमें से बड़ी कॉमेडी निकलती है। अब देखो, हमारे पापा जी इतने कंजूस थे, एक दिन सड़क पे जा रहे, साइकिल का पैडल मिल गया, उसको उठा के घर ले आए। कहते बेटे इसको अलमारी में रखो, इसमें किसी दिन साइकिल डलवाएंगे।
देखो कंजूसी की आप देखो, फिर हमने ना पैसे इकट्ठे कर कुर के दादाजी अपने पापा जी को साइकिल ले दी। अब वो साइकिल ले दी, एक दिन साइकिल पे जा रहे भिखारी मिल गया, कहता अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, उसको साइकिल पे बिठा के झूठा दे दिया। देखो कहाँ कहाँ से कॉमेडी निकल जाती है। अब कॉमेडी आजकल देखो, कोरोना कितना, वैसे तो ये बड़ी महामारी है, मैं ये प्रे करूंगा गॉड से जल्दी इसका सोल्यूशन निकले, सारी खुशहाली आए, सभी का काम अच्छा चले, सभी तंदुरुस्त रहें, ये भी मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। अब कोरोना के ऊपर ही मैंने कल परसों, मेरा भतीजा बैठा था, मैं कहा बेटे अब जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो पहला क्वेश्चन टीचर से जाके क्या करेगा, कहता मैं यही पूछूंगा जी इस गर्मी की छुट्टियां कब होंगी। मतलब देख लो, अभी भी बच्चों को छुट्टियों की पड़ी है। तो ये कॉमेडी किसी भी बात से निकल जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से। अब देखो जर्नल बात, पंखा है जैसे, अब मैं अपने दोस्त के घर गया, पंखा चल रहा था, मैं कहा यार ये पंखा लेडीज होता है कि जेंट्स होता है, बटी साहब पंखे में कैसे पता लगा लेडीज है कि जेंट्स है। मैं कहा यार उषा का तो लेडीज है, कितान है तो जेंट्स है। देखो कहाँ कहाँ से किसी भी बात से कॉमेडी निकल जाती है। जी बिल्कुल, देखिए टैलेंट यही चीज होती है कि हर फील्ड में कभी भी टैलेंट वो नहीं होता कि जिसपे हम रेडी करके आए खुद को। टैलेंट वो होता है कि मौका मिलना चाहिए और हम अपने आप को एक्सप्लोर कर दे। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जूनियर जसपाल भट्टी सर से। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके टाइम में क्या आपके पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा था? नहीं मैम, देखो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे आज भी पूरा सपोर्ट नहीं है घर से। वो मुझे कहते हैं क्या ये उल्टे कामों में पड़ा रहता है। मेरी अच्छी शॉप चलती थी, उसको छोड़ के मैं इस तरफ रुझान किया है। हालांकि हमारे पिताजी ने प्राइवेट जॉब करी है, मतलब बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो कहते क्या ये काम में पड़ा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जब वो मेरे को देखते हैं कि ये ऊंचाइयाँ छू रहा है, लेकिन फिर भी नेचुरली बात है, बड़े बुजुर्ग कहते ही हैं ये कैसी लाइन है ये। हालांकि ये लाइन बहुत अच्छी है, सही तरीके काम करो, काम कोई भी बुरा नहीं होता। अपने अंदर जो कला है उसको मेरे हिसाब से सामने लेके आना चाहिए। मुझे था, मैं कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में मुझे बड़ा डर लगता था, ये था, लेकिन किसी के पेरेंट्स भी कभी भी देख लेना प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते कि बेटे क्या ये। लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे घर वालों ने अगर किसी ने भी, अगर मेरी पूरी फैमिली में सपोर्ट किया है तो थोड़ी बहुत ही मेरी मदर ने सपोर्ट किया है और किसी ने सपोर्ट नहीं की। तो सर जैसे कि आप यमुनानगर से ही हैं, तो क्या आपने अपना स्कूलिंग और कॉलेज भी यमुनानगर से ही परस्यू किया है? हाँ जी मैम, मैं एमएलएन स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और एमएलएन कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की है। वहीं मैंने बताया छोटे छोटे मैं टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करता हूँ ये वो। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मैम, अब वो वही स्कूल कॉलेज वाले मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं। देख लो कितनी फकर, उसी कॉलेज स्कूल का स्टूडेंट। हालांकि मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट था मैम, ये भी आपको बता दूं। तो नेचुरली बात है कि हर बंदे में कोई ना कोई कला जरूर होती है, तो मैंने इस कला में अपने आप को निखारा है, सामने लेकर आया हूँ। तो ये टैलेंट मेरे अंदर बरकरार रहेगा। मैं एक दिन अपने स्कूल कॉलेज के सारे जो मेरे टीचर्स हैं उनका भी नाम रोशन करूंगा। कहते हैं ना कि स्कूल चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपने स्किल्स पर काम करना चाहिए। हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम रोज अपने आप और उभर कर बाहर निकाले, अपने स्किल्स पर और ज्यादा वर्क करें। और इसी तरीके से हमारे सर ने भी इतनी मेहनत की है कि आज वो इस मुकाम पे है कि उन्हीं के स्कूल, उनके कॉलेज वाले उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाते हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे अपने आप को लेकर के बिल्कुल भी उन्हें पता ही नहीं है कि अपने फ्यूचर में करना क्या है, और अगर उनकी कोई हॉबी भी है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो ये नहीं सोचते कि हमें खुद इस पे खड़े होकर खुद अपना स्टैंड लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की जनरेशन को आप थोड़ा कुछ मैसेज दें। मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा। ये किसी भी फील्ड में चले जाओ, आजकल मैंने देखा है कि कोई बीकॉम कर रहा है ना, वो दूसरा लड़का भी कहेगा यार मेरे बुआ का लड़का बीकॉम कर रहा है, मैं भी बीकॉम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये पॉइंट नहीं है। अपने माइंड से सोचो, अगर आपके अंदर जो आप करना चाहते हो जिंदगी के अंदर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एम बनाओ कि आपने अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है। एम बनाएंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना कि अपने सपनों को इतना मतलब कह दो कि मैंने इसको चीज को हासिल करना है, तो वो चीज जरूर मिलती है, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन सच्ची नीयत होनी चाहिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो ईमानदारी, एक ऐसा वर्ड है, ईमानदारी होनी चाहिए, और आपको वो चीज जरूर मिलेगी, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन लोग आजकल सोचते नहीं है। एक बच्चा डांस कर रहा है, दूसरा कह रहा है मैंने भी डांस सीखना है। हो सकता है उसके अंदर एक्टिंग वाली कला हो, लेकिन जो कला जिसके अंदर है उसके अंदर वो मेरे हिसाब से परफेक्ट रहे तो अच्छा है। अब देखो मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ एज ए एक्टर, जैसे किसी तरह का भी किरदार मिल जाए कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर जो मेरी छाप लगी है मैं एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह ही हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर भाई कोई भी कला है तो मेरे हिसाब से उसी कला की ओर जाना चाहिए। चाहे वो बच्चे का स्टडी में, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर ही बने, अगर उसने थाम लिया कि मैंने एक्टर बनना है तो वो एक्टर बने। मतलब पहले अपने अंदर को पहचाने, अपने अंदर की कला को पहचाने कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ अगर वो फेयर काम करेगा तो उसको वो मंजिल जरूर मिलेगी।
बहुत अच्छी बात कही सर आपने सर। बट आजकल क्या होता है कि हर इंसान यही सोचता है कि टाइम आने पे कर लेंगे, टाइम आने पे कर लेंगे, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि हमें अपना टाइम खुद लाना होता है। हमें खुद अपने टाइम को इस तरीके से बनाना होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले हम उसको जाने ना दें, उसको ग्रैब करें। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के यूथ बच्चे भी यही सोचते रह जाते हैं कि कभी ना कभी तो टाइम आएगा ही, तब कर लेंगे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक लास्ट में आप एक चीज़ बता दें, सबको ये मैसेज दे दें कि हमें अपना टाइम खुद करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने आप खुद किसी भी अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। नेचुरली बात है, वक्त आपको ही लाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कोई कहता है कि वक्त आएगा अपने आप हो जाएगा, मेरी किस्मत में नहीं था। ये मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं है। तो सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने भी एक गिफ्ट शॉप से अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया है और अपनी मेहनत से, अपने ही स्ट्रगल पे अपना इतना नाम कमाया है, तो आप प्लीज हमारी आज की जनरेशन को भी यही सीख दें कि किस तरीके से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। सर प्लीज जरा बताइए इस बारे में। मैम कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप इम्पॉसिबल कोई आप एक बार लिख के देखना, वो आप ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो आप जिंदगी में जुनून होना चाहिए। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब इस शेर को मैंने कंप्लीट करके दिखाया है कि अगर देखना है हमारे हौसलों की उड़ान को, जाओ थोड़ा और ऊंचा करो आसमां को, थोड़ा और ऊंचा करो आसमां को। बंदे के अंदर जुनून होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने सपनों को पाल लो कि मैंने ये चीज हासिल करनी है। मैं दावा करता हूं कि वो चीज मिलेगी। आप ईमानदारी से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से, सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत से, सच्ची लगन से काम करो। मैं दावा करता हूं कि वो आपको चीज मिलेगी। उसका जीता जागता सबूत आपके सामने। मेरे पिताजी एक जॉब करते थे पेपर मिल में, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऊपर से उनकी विशेष मेरे साथ जरूर हैं। और मेरे साथ मेरी मां का सपोर्ट है। वो कहते हैं ना कि अगर पानी ना होता तो नदियां किस काम की, अगर आंसू ना होते तो अखियां किस काम की, अगर दिल ही ना होता तो धड़कन किस काम की। इस तरह जिंदगी में मां ना हो तो जिंदगी किस काम की, जिंदगी किस काम की। मेरे साथ मेरी मां की विशेष है, मां की सपोर्ट है। सच्चे दिल से काम कर रहा हूं। पूरे देशों विदेशों में यमुनानगर का नाम रोशन करूंगा। मैं आपका अपना गुरमीत चावला, जूनियर जसपाल भट्टी। एक बार फिर से मैं यस टीवी वालों का, पूरी टीम का, वसुंधरा मैम आपका भी थैंक्स करता हूं। बहुत अच्छे अच्छे आपने मेरे साथ सवाल किए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज जूनियर जसपाल भट्टी जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। सचमुच सर आपकी प्रेज करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं जिन्हें अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में सोच समझकर उतार लेना, उसको सचमुच दिल से हर एक बात में इतनी गहराई है सर कि अगर उसको अपनी लाइफ में उतार ले तो किसी भी इंसान को अनसक्सेसफुल होने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।